हेलो फ्रेंड्स, द जीएस मास्टर में आपका वेलकम है, जहां हम करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ बिहार करंट अफेयर, जो कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के करंट अफेयर को कवर करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ध्यान दीजिए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा उदयपुर। कौन बन रहा है? उदयपुर। अगला प्रश्न। साउथ इंडियन बैंक ने किसको अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? देखिए, साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये है विजय कुरियन। कौन है? विजय कुरियन। अगला प्रश्न। किसे सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023 दिया जाएगा? ध्यान दीजिए, किसे सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023 दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा माइकल डगलस जी को। किन्हें दिया जाएगा? माइकल डगलस। अगला प्रश्न। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये जो शुभंकर है, देखिए हेमंत सोरेन जी हैं, इन्होंने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये अनावरण जूही का किया है। शुभंकर का नाम क्या है? जूही। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न। किस वर्ष भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? तो ये जो है भारत 2036 जो है ओलंपिक के लिए दावेदारी करेगा। अगला प्रश्न। किसे भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA में वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिए, ये जो है ये IREDA यानी इरिडा के फाइनेंशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्ति हुई है BK मोहंती जी की हुई है। किसे हुई है? BK मोहंती। किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ध्यान दीजिए, ये जो है नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। आपसे पूछा गया कि ये गांव कहाँ, मतलब किस राज्य का है? तो ये है पंजाब। पंजाब राज्य में नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? देखिए, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने वियतनाम में क्या किया है? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न। किसे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिए, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया। कहाँ किया है? मुंबई। अगला प्रश्न।
श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? देखिए, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जो है कदम उठाने वाला पहला राज्य ये बना है झारखंड। कौन बन गया? झारखंड। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ पहली 2+2 विदेश और अच्छा वार्ता शुरू की? देखिए, ये जो है भारत और ब्रिटेन की क्या है? पहली 2+2 विदेश और अच्छा वार्ता है, जो कि न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में शुरू की गई। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? देखिए, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। विश्व आघात दिवस मनाया जाता है, ये 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व आघात दिवस। एशियाई पैरा खेलों में कितने सदस्यीय दल भारत का नेतृत्व करेंगे? देखिए, एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भारत का नेतृत्व करेंगे। देखिए, कहीं पे आपको शुरुआत में 303 मिल रहा होगा, कहीं पे 313, मगर ये फाइनल जो है आपका 446 है। ध्यान दीजिए, किस खिलाड़ी ने युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये हैं आशुतोष शर्मा जी, जिन्होंने युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड क्या किया है? तोड़ दिया है। देखिए, पुरानी कहावत है, रिकॉर्ड बनती ही है टूटने के लिए, तो ये तोड़ा है आशुतोष शर्मा जी ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इंडिया स्किल्स 2023-24 लॉन्च किया है? तो ये जो है इंडिया स्किल्स 23-24 नई दिल्ली में लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया? नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिए, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों में भारत का स्थान 64वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 64वां। ध्यान दीजिए, किस शहर के महिला थाने को ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये दिया गया है प्रमाण पत्र भोपाल को दिया गया है। किसे दिया गया है? भोपाल। किसके द्वारा लिखित किताब ध्यान दीजिए रिवर्स स्विंग को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है? देखिए, ये जो किताब है ये लिखा है अशोक टंडन जी ने, जिसे कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया? लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। रिवर्स स्विंग जो है किताब अशोक टंडन जी के द्वारा लिखा गया। किस राज्य में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहां लॉन्च किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली वाले देश में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिएगा, भारत का स्थान जो है 45वां है। कौन से स्थान पर है? पेंशन प्रणाली में 45वें स्थान पर रहा। किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव मुकन्नूर मिशन पहल आरंभ की है? देखिए, फेडरल बैंक के जो संस्थापक है उनका जो गांव है वहां मुकन्नूर मिशन पहल की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। अस्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है? ध्यान दीजिए, यह है आपके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया को किसे दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश कौन बन जाएगा? भारत। भारत जो है वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा 2030 तक। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत जो है स्वर्ण पदक जीता है यूके में एक सैन्य अभ्यास रखी गई थी, कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, जिसमें कि भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अगला प्रश्न, किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है? देखिए, सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है, ये जीता है जीना महसा अमीनी जी ने, जिन्हें कि ईरान में जो है हत्या कर दी गई थी, ईरान के जेल में हत्या कर दी गई थी। ये जो है महिला एक्टिविस्ट थी, इन्होंने जो है ये हिजाब वगैरह के विरोध में कार्य किया था और महिलाओं में क्या किया था? जागरूकता फैलाने का काम किया था, जिन्हें कि सखारोव पुरस्कार 2023 मिला है। यह है जीना महसा अमीनी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ये जो है हैदराबाद है, जो कि ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो है क्या करेगा? ये ऑफशोर वेसल से लॉन्च करेगा। कौन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। तो इसका जो पहला देश बन गया है ये जापान है, जिसने कि जो है विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करेगा। कौन है ये? जापान। किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये जो है ये मिलान है, ये MILAN, ये जो है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसका कि विशाखापत्तनम में क्या किया गया? आयोजन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? भारत का स्थान 111वां है। कौन सा स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 111। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? ये जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में 69वें पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। किसे चुना गया? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है अल्लू अर्जुन को, जिन्हें कि पुष्पा द राइज के लिए चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को, देखिए, गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए, और ये जो है सहायक अभिनेत्री के लिए जो है मिनी के लिए चुना गया कृति सेनन। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी IOD द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया REC लिमिटेड को। किसे दिया गया? REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया? तो ये शामिल किया है स्क्वैश,
क्रिकेट, बेसबॉल। ध्यान रखिए किसे किया गया, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा जी। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। स्किल इंडिया ने रिटेल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? स्किल इंडिया ने रिटेल स्किल डेवलपमेंट के लिए ये साझेदारी की है कोका कोला इंडिया के साथ। किसके साथ किया है? कोका कोला इंडिया। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए, मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। किसके साथ किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ध्यान दीजिए, चौथे एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह है चीन में किया जाएगा, जो कि चीन के झांगझू में किया जाएगा। वहां पर एशियाई खेल का आयोजन भी हुआ था, अब वहां पैरा खेल भी चल रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? देखिए, स्किल्स इंडिया 2023-24 का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित है? तो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। किस पर आयोजित है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ पे आयोजित है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया? तो ये लॉन्च हुआ है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? देखिए, गांधी बुनकर मेला जो है ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये जो पहल है होप इनिशिएटिव शुरू की है पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के लिए। किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो ये किया है महाराष्ट्र में किया है 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं रघुवर दास जी। कौन है? रघुवर दास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो ये जो सेवा है विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का आयोजन अश्विनी वैष्णव जी के साथ मिलकर किया है। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बल्लेबाज हैं विराट कोहली जी। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो यह है नेपाल के साथ क्या हुआ है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया? तो यह है 418 फीट।
किस शहर में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन है जयपुर में किया जाएगा। किसको राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष आशा पांडे जी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? आशा पांडे जी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये जो वीएस अच्युतानंद जी हैं, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका कि 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूमा इंडिया ने किस भारतीय गेंदबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी जिन्हें की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? तो प्यूमा इंडिया। हाँ, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज है ये एग्जाम रेडी सीरीज है। आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू।